हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हम एक हमारे बहुत ही महान आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज जी का आज तिरोभाव दिवस है। आज इन्होंने अपनी लीला विराम की और दोबारा से राधा कृष्ण की लीला में फिर प्रवेश कर गए। तो आज उनके ऊपर थोड़ा बहुत हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं है, वो कौन है हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जितना भी हमने उनके बारे में पढ़ा है, आचार्यों के मुख से जितना भी सुना है, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो जो शिला भक्ति सिद्धांता जो सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी हैं, ये बहुत ही एक महान आचार्य रहे। अगर गौड़े वैष्णव की परंपरा अगर चेक की जाए तो ये इतने उन्नत वैष्णव रहे कि इनका पूरा गुणगान कहा जाता है, क्योंकि पद्म पुराण में भी ये मेंशन आता है कि जब कलयुग में एक महान आचार्य आएंगे, अरेओस विष्णु आएंगे, तो इन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी जो हैं, उनका जन्म 1874 को हुआ था। 1874 में हुआ था जगन्नाथपुरी में। इससे पहले भी एक कथा आती है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ तो लिख दिए थे, लेकिन वो ग्रस्त थे उनके पास, मजिस्ट्रेट थे जो भी थे उनके पास, तो बिल्कुल भी अपना प्रचार नहीं कर पा रहे थे। तो बड़ा थोड़ा सोच रहे थे कि मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रेयर की, और उन्होंने उनसे मांगा। तो जब विमला जो देवी है, उनसे उनको संतान की प्राप्ति हुई, तो उनका नाम जो बचपन का रखा गया था विमला प्रसाद। तो इसके पीछे कथा भी आती है कि जब वो छोटे थे बिल्कुल, तो उनके घर के पास से ना एक जगन्नाथ रथ यात्रा गुजर के जा रही थी, लेकिन जगन्नाथ जी वहीं पर रुक गए। 3 दिन तक देखा जाएगा, 3 दिन तक वो रथ यात्रा चलती वहीं रुकी रही। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा सुलभ विषय है, तो उन्होंने फिर वहाँ पे 3 दिन तक हरिनाम संकीर्तन का भी आयोजन किया। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी श्रीमती भगवती देवी दासी, उन्होंने फिर अपने बच्चे को, मतलब विमला प्रसाद जी जो है, उनको जगन्नाथ जी के ऊपर रखा था। जैसे वो घुटने पे, उस टाइम वो 6 महीने गए थे, तो घुटने पे चढ़ के बिल्कुल जैसे जा रहे थे, तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है जो उनके गले में था, गार्लैंड जो माला थी, वो विमला प्रसाद के गले में सीधा गिर गई। उसके बाद ये जैसे देख के वहाँ के जितने भी पुजारी थे, सब जय जगन्नाथ करने लगे, और काफी लोग करने लगे कि ये तो बहुत उन्नत व्यक्ति है। जब एस्ट्रोलॉजिकली अगर चेक किया जाए, ज्योतिष विद्या के अनुसार अगर देखा जाए, तो ज्योतिष में जो जितने भी ज्योतिषी थे, उन्होंने बोला कि हमने इतने सारे लोगों का ज्योतिष किया, लेकिन हमने आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसमें सारे गुण मिलते हो। उनमें 32 के 32 गुण मिलते हैं। 32 के 32 गुण एक महान पुरुष के अंदर मिलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब उनका जब नामकरण जब कराया गया, जब नाम संस्कार हुआ, तो उनके आसपास बहुत सारी चीजें रख दी गई। जैसे श्रीमद भागवतम रखा गया, पैसा रखा गया है ना, और चाकू छुरी रखी गई, और भी अनगिनत चीजें रखी गई। लेकिन विमला प्रसाद जी ने कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं दिया, सीधा उन्होंने जाके डायरेक्ट श्रीमद भागवतम का आलिंगन कर लिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था, ठीक वैसे ही। तो वो देख के सभी लोग कहने लगे, ये तो भागवत धर्म का प्रचार करेगा, तो भागवत धर्म का प्रचार करेगा। तो बचपन की स्टोरी से हमें दिखता है कि कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि मतलब जो महान आचार्य होते हैं ना, बचपन से ही प्रकट कर देते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या करने आया हूँ। तो बचपन से उनको दिख रहा था। जब वो धीरे धीरे और बड़े होते गए, जब वो 5 साल के हुए, तो एक बार उन्होंने ना, जो आम उनके घर में, क्योंकि जज थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में, आम की पेटी आई। तो शिला भक्ति सिद्धांता जी ने क्या किया, उन्होंने आम लिया और उसको ना खाया नहीं था, मतलब ऐसे बस टच किया था। तो उनके पिताजी ने देख लिया, उन्होंने उनको मतलब प्रेम से ही थोड़ा समझाया कि ये तो जगन्नाथ जी का, मतलब ये तो भगवान का संपत्ति है, और तुमने बिना उनको भोग लगाए कैसे पा लिया, ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो जब भक्ति सिद्धांता जी को पता चला, तो उन्होंने प्रण लिया 5 साल की उम्र में कि मैं आज से जीवन भर कभी भी आम नहीं खाऊंगा। तो ये देखा गया, जब वो सन्यासी भी बन गए, इतने महान प्रचारक भी बन गए, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी आम का सेवन नहीं किया। धीरे धीरे उनकी जर्नी स्टार्ट होती गई। 7 साल के जब हुए, तो उनको श्रीमद भगवत गीता जो है, उनके सारे श्लोक याद थे, कंठस्थ थे, उस पर कमेंट्री परपोर्ट सब दे दिया करते थे बिल्कुल ही। और कुछ 11-12 साल के होते होते तो उन्हें जितने भी वेद पुराण उपनिषद, उसमें बिल्कुल मास्टरी कर ली थी उन्होंने। उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने, जब वो 16 साल के हुए, तो उन्होंने ना एक किताब थी सूर्य सिद्धांत, बड़ी टफ होती है, इसके ऊपर कमेंट्री उन्होंने दिया था, बंगाली में थी, उसको उन्होंने कमेंट्री दिया। जब उन्होंने उसे कमेंट्री दिया, तो जितने भी वहाँ के पंडित लोग थे, वो देख के बिल्कुल चौंक गए कि 16 साल का बच्चा ऐसी मतलब भाषा का कैसे चयन करके इतना टफ चीज के ऊपर अपनी कमेंट्री। जो सूर्य सिद्धांत की जो कमेंट्री बहुत टफ होती है, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, उस पर उन्होंने अपना भाष्य दिया था।
तो जब धीरे-धीरे और आगे बढ़ते उन्होंने जब संस्कृत सीखनी स्टार्ट की, तो उन्होंने जो पाणिनि है, जो उसको सीखने में कम से कम 14 साल लगते हैं, तो उनको उन्होंने सिर्फ़ 3 महीने में सीख लिया। तो उनके जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि अरे! पाणिनि का थोड़ा सम्मान-वम्मान भी करो, ये भी चीज़ें करनी होती है। तो क्या आपको मोक्ष पाना है? जो इतनी जल्दी-जल्दी आप संस्कृत कर रहे हो, संस्कृत पाके लोग मोक्ष पा जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ने बोला अगर संस्कृत पाके अगर मोक्ष पाया जा सकता है, तो मैं ऐसे संस्कृत को ठुकराता हूँ। उन्होंने बोला मैं भगवान की प्रचार करने आया हूँ, राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने आया हूँ, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार करने आया हूँ। यहाँ मैं ना कि संस्कृत सीखने आया हूँ, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है कोई भी। तो एक दिलचस्प बात ये है उनके बारे में कि जब उनकी एक लाइब्रेरी है, कलकत्ता में एक लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली थी, बिल्कुल ए टू जेड सारी किताब पढ़ रखी थी। और उनको पढ़ने का एक्चुअली बहुत शौक हुआ था, तो मतलब पहले से ही स्कॉलर थे और स्कॉलर थे बहुत ज़्यादा। उनको शिव गुरु भी कहा जाता है, उनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आप क्वेश्चन करो, उनके पास ऐसा ना हो उनके पास जवाब ना हो। मैथ्स में ही वाज सो एक्सपर्ट एक्सपर्ट। उसके बाद धीरे और ज्योतिष में उनकी इतनी ज़्यादा मास्टरी थी कि ऊपर देख के बता देते थे कि कौन सा फल कब गिरने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्योतिष को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, भक्ति को ही जारी रखा उन्होंने हमेशा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं ये सब छोटे-मोटे चीज़ पढ़ने नहीं आया हूँ। उनकी स्कॉलरनेस को देखते-देखते जो जब यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ के जितने भी लोग थे, वो काफ़ी उनके देख के चीज़ें बहुत वंडर हुए, आश्चर्यचकित हो गए देख के। तो उनको ना संस्कृत का हेड बनाना चाहते थे, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब वो 18 साल के थे तभी की बात है। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, नहीं मेरे को हेड वेड नहीं बनना है। धीरे-धीरे उनकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और उसमें बहुत चढ़ाव चीज़ें आई, चढ़ी उतरी। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी उनको बचपन से ना इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे, प्रचार के लिए। क्योंकि उनको पता था कि प्रचार के लिए ही आए हैं। तो जब भी भक्तिविनोद ठाकुर जाया करते थे, मतलब प्रचार करने के लिए, लोगों को हरी कथा बाँटने के लिए, हरी कथा की सेवा करने के लिए, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनके पेन होते हैं, जो डायरी होती है, उनको कैरी किया करते थे, उनकी बुक्स कैरी किया करते थे। और भक्ति सिद्धांत जी को सबसे ज़्यादा ना भक्तिविनोद ठाकुर जी की ना किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता, स्पेशली जैव धर्म हो गई, या उन्होंने जो मास्टरपीस और किताबें लिख रखी, उस पर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। वो उस चीज़ को रेलिश किया करते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे वो आगे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने ना अपना ना एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी, मतलब ग्रेजुएशन उन्होंने लास्ट में ड्रॉप कर दी। ऐसा इसलिए हुआ था कि वो चाह रहे थे कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिया तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। मेरी शादी होगी तो मैं इन बंधनों में फँस जाऊँगा और भगवान की भक्ति का प्रचार कैसे कर पाऊँगा? तो उन्होंने इस चक्कर में मैरिज से मना कर दिया। हालाँकि उनके घर वालों की काफ़ी इच्छा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा ठुकराया। लेकिन उन्होंने देखा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। मैं कब तक शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी से धन लेते रहूँगा। अब मेरे को खुद पे डिपेंड होना है, क्योंकि मैं शादी तो कर नहीं रहा। लाइफ चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक राजा थे, वहाँ पे उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने क्या, उनकी जॉब थी, उनके जो भाई थे ललित प्रसाद जी जो थे, उन्होंने लगाया था कि उसमें क्या था एक्चुअली कि जो राजा थे, राजा की जितनी लीनियज थी, जिनकी उनकी वंशावली, जितने वंश के लोग हैं ना उनके बारे में वो उनके गुणगान, उनकी जो चीज़ें उसको संस्कृत में लिखा करते थे और थोड़ा और अपना स्कॉलरनेस उसमें डाला करते थे, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब उनके राजा के बेटे को भी संस्कृत सिखाते थे, लेकिन संस्कृत कैसे सिखाते थे? जिस तरह जीव गोस्वामी की जो किताब है संस्कृत की, उसी सीखा। मतलब जीव गोस्वामी जी की जो किताब है उसके साथ-साथ भक्ति भी दे दिया उन्होंने, संस्कृत के साथ भक्ति भी दे दी उन्होंने। तो उन्हें फिर बाद में उन्हें 3 साल वहाँ काम किया, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो मैं फँसता जा रहा हूँ, इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल भी। तो उन्होंने फिर वो जॉब भी छोड़ दी और राजा को देख के बड़ा राजा ने कहा कि अरे आप इतने स्कॉलर हो, कोई नहीं, हम आपको पेंशन देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ समय तक पेंशन दिया, उसके बाद वो भी स्टॉप कर दिया, बोला नहीं, नहीं मेरे को ऐसे नहीं चाहिए पेंशन। जब उनकी दीक्षा की बात हुई तो उनके पिताजी ने, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा कि आप जाइए और शिला गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए, और अगर जब तक दीक्षा नहीं मिल जाता आप घर मत आना बिल्कुल। जब गौरकिशोर दास बाबा जी के महाराज हो गए, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी जो थे, भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो वो इलिटरेट थे, लेकिन अगर कुछ भी उनसे क्वेश्चन किया जाए, जैसे चैतन्य भागवत हो गया, चैतन्य चरितमृत हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, तो फट से वो श्लोक कोट करते थे, पूरा उस पे एलोबरेट बता सकते थे। तो जब वो गए तो शिला सूरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप तो विमला प्रसाद हैं, आप तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, मतलब आप तो बहुत स्कॉलर हो, विमला प्रसाद आप बहुत स्कॉलर हो, मैं आपको क्या दीक्षा दूंगा? तो उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं आपको दीक्षा नहीं। दूसरी बार वो फिर गए उनके पास, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ठीक है, मैं देखता हूँ, चैतन्य महाप्रभु से पूछता हूँ। तीसरी बार फिर गए वो, तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि, उन्होंने कहा कि देख लो,
अब आपकी इच्छा है तो नहीं दे सकता मैं, छोड़ो रहने दो हटाओ। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जो थे वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि कांदिया प्राण न राखी गए आप, कि अगर आपने मेरे को दीक्षा नहीं दिया तो मैं यहीं पर रोते अपना अपना शरीर त्याग दूंगा और गंगा नदी में जाके कूद जाऊंगा। तो जैसे जा रहे थे ना तो फिर उन्होंने श्री गुरु किशोर ने देखा कि अरे तो इनको तो बहुत ज़्यादा वैराग्य है और बहुत ज़्यादा इनको दृढ़ निश्चय है कि उनको मेरे से ही दीक्षा लेनी है। उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए, हाँ आगे तो गंगा नदी में गए, उसने स्नान किया और उसके बाद दीक्षा दिया। जैसे ही दीक्षा का नाम उनका पड़ा शिला वार्ष भानवी दैत्य, मतलब श्रीमती राधा रानी जो है उनके जो दैत्य, उनके जो सबसे प्रिय है श्री रूप गोस्वामी उनके दास हैं। और उनके रख के उन और शिला गौर किशोर दास बाबा ने महाराज ने उनके सर पे अपना पैर रखा। जैसे ही रखा तो बिल्कुल जोल्ट हो गए उन्होंने, और कहते हैं कि वो 1 साल तक उसी आवेश में रहे कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को दीक्षा दे दिया। और उन्होंने उस टाइम एक लेटर भी लिखा था। लेटर में लिखा कि इफ यू वांट टू आल्सो गेट जोल्टेड बाय मर्सी ऑफ द गुरु, तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा श्री की। मतलब ऐसा नहीं कि दीक्षा चाहिए था कुछ भी ऐसे करके दे दो दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो जब तक गुरु को लेकर आपको बिल्कुल निश्चय नहीं होगा, है ना, और एक एक तिर्व अगर तिर्व आपके अंदर उत्साह नहीं होगा तो फिर कैसे हम दीक्षा ले पाएंगे। तो हमारे अंदर गुरु को लेकर भी ऐसे आशा जिज्ञासा बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। धीरे करते करते उन्होंने फिर जब वो उसके बाद उन्होंने ना षट कोटि नाम यज्ञ किया, मतलब उन्होंने लगभग 10 सालों तक प्रतिदिन 192 माला का जप किया, मतलब हर दिन 3 लाख माला का जप किया है। और ऐसा करके उन्होंने 100 करोड़ षट कोटि नाम का उन्होंने जप लिया। वो किस लिए? प्रचार करने से पहले की बात है ये। और जब मायापुर में उस टाइम करते थे तो कुटिया में रहते थे, जब उनकी कुटिया जब टूट जाती थी, जब बारिश का पानी जब आता था तो उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं करते थे कि अरे चलो कुटिया बना लेते हैं नहीं तो गीले हो जाएंगे बारिश में। उस टाइम वो छतरी लेते थे और उस पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 इस महामंत्र का जप किया करते थे। करते जब 10 साल हो गए तो उसके बाद उनको फिर पंच तत्व, उनके जो पिताजी गौर किशोर दास उनके जो पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके गुरु गौर किशोर दास सारे षड गोस्वामी उन्होंने आया और बोले वो हाँ आपने बहुत अब जब हो गया, अब प्रचार स्टार्ट कीजिए। जब उनको ये संदेश मिला तो उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया। इससे पहले जो स्टोरी आती है कि उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट कैसे किया हुआ। एक व्यक्ति थे जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, तो वो ढूंढ रहे थे ऐसे व्यक्ति को कि कौन महाप्रभु के संदेश को फैला सकता है। जब वो कलकत्ता गए तो फिर उन लोगों ने कहा कि हाँ एक व्यक्ति है विमला प्रसाद नाम है उनका, उनको ढूंढो वो जरूर फैलाएंगे, ये प्रचार कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा कि जब एक व्यक्ति आपको दिखे गंगा नदी के तट पे है, गोरंगा गोरंगा करता रहा हो और बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, ठीक है, और बार बार आंखों से आंसू निकल रहे हो, वही व्यक्ति। तो उन्होंने काफी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले, भक्ति सिद्धांता जी उनको नहीं मिले। लेकिन जब उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की आपका कहाँ है आपका शुद्ध भक्त, जैसे उन्होंने बोला तो भक्ति सिद्धांता जी आए। भक्ति सिद्धांता जी ने रुके और उन्होंने उनको रोका, बोला कि आप महाप्रभु की प्रीचिंग का प्रचार करना है, कि भक्ति का प्रचार करना है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना है हमको। तो भक्ति सिद्धांता जी ने बोला कि आपको दिख नहीं रहा, प्रचार तो हो रहा है, पूरा दुनिया भर भक्ति कर रही है। तो उन्होंने बोला आप काफी आवेश में, तो भक्ति सिद्धांता जी ने बोला ठीक है आप कल आइए, कल से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये उसके बाद वो गए, उन्होंने फिर अपना बिल्कुल एक क्लीन शेव पूरा उन्होंने किया, कोट वोट डाला, पैंट वैंट पहनी, बूट डाले बिल्कुल, और अपने उनका फ्रेंड थे एक एडवोकेट के घर पे गए, घंटी बजाई ट्रेन। उसके बाद सीधा उन्होंने उसी दिन रात को 2 बजे जो गोड़िया मठ का जो है वहाँ पर उल्टा डिंगा जंक्शन है वहाँ की रजिस्ट्री कर दी फिर 2 दिन। उसके बाद उन्होंने जो प्रचार स्टार्ट किया, जो प्रीचिंग स्टार्ट की, उसको तो पूरी दुनिया देखती रही और इतिहास गवाह है, हम भी देखते आ रहे हैं चीज़ें। और इतना उनका जो प्रचार का जो वेग था इतना फास्ट हुआ कि उन्होंने कहा था कि शिला प्रभुपाद जी भी कहा करते थे माई गुरु महाराज नेवर स्टॉप एंड आई विल ऑल्सो नेवर स्टॉप, ठीक है। तो जब प्रचार स्टार्ट हुआ तो फिर उन्होंने पूरे भारत में लगभग 64 गौड़िया मठ उन्होंने स्थापना की। और उन्होंने कुछ किताबों पे अपना भाष्य कमेंट्री भी दी, जिनमें से चैतन्य चरितामृत पे उन्होंने दिया था, और भी कुछ किताबें थी उनको लिखा उन्होंने, और अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनके प्रचार तो इतना ज़्यादा हैवी हुआ करता था कि लोग देख के बिल्कुल अपना स्टूल और यूरिन पास कर दिया करते थे। फिर पीछे बहुत सारी भी स्टोरी आती है कि और जब प्रीचिंग किया करते थे तो सारे लोग डरते थे, और जब जब जो मायावादी होते थे उनको देख के बिल्कुल डर के भाग जाते थे बिल्कुल कि अरे ये तो व्यक्ति पकड़ लेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि आपका प्रचार बहुत है, आप जाइए थोड़ा वहाँ जप कीजिए। तब उन्होंने वहाँ पर चैंटिंग किया था। लेकिन पूरा देखते हैं कि बड़े बड़े लोग ना उनसे मतलब चीज़ें प्रभावित होती, इतने बड़े बड़े पॉलिश में। तो
उसके बाद धीरे-धीरे उनका प्रीचिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत एक्सपेंडेड हो गया, बहुत उन्होंने किया। फिर हमारे वैष्णव समाज के उन्होंने बहुत सारा किया। जो रूप गोस्वामी की शिक्षा है, उनका उन्होंने बहुत प्रचार-प्रसार किया। तो मैं अपनी बात को यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा थोड़े कोट्स के साथ और थोड़ी एक कथा के साथ कि उनके गुरु महाराज ने उनको 3 संदेश दिए थे कि आप कभी भी माया नगरी नहीं जाएँगे, मतलब कोलकाता नहीं जाएँगे, ठीक है, पहला। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप कभी भी जो भौतिकवादी लोग हैं, उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा तीसरा उन्होंने कहा था कि तीसरा उन्होंने कहा था उनको कि आप कभी भी ना शिष्य नहीं बनाना। लेकिन किसी ने पूछा उनसे कि नहीं आपने तो तीनों काम किए, तो भक्ति सिद्धांत जी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने शिष्य एक भी नहीं बनाया, क्योंकि जितने भी शिष्य हैं ये मेरे शिष्य नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज के शिष्य हैं। और अपने शिष्यों को हमेशा ना दासवश में कहा करते थे कि मैं आपका दास हूँ। ये हम्बलनेस होती है कि वैष्णव एक शुद्ध भक्ति का हम्बलनेस होती है। लेकिन हमारी देखो, हमें तो कुछ कनिष्ठ लेवल में तो फिर भी हम कहते हैं कि हम आपके मालिक हैं, बॉस है, आपके स्वामी है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता नगरी कभी भी नहीं गया, माया नगरी कहीं नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे गौड़िया मठ है, जो उल्टा डींगा जो वहाँ पे मठ है, मैं वहाँ जाता हूँ और वो वैकुंठ है ना। और तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने भौतिकवादी लोगों का संग नहीं किया। उन्होंने बोला भौतिक संग क्या होता है, जब हम किसी की शिक्षाओं को अपनाते हैं, किसी का पालन करते हैं। मैंने तो उनको अपना संग दिया है, इस तरीके से मैंने अपने गुरु के सारे शिक्षाओं का पालन पोषण किया। इसलिए भक्ति विकास जो स्वामी महाराज है, उन्होंने एक किताब लिखी श्रील भक्ति सिद्धांता वैभव। उनको ये लिखने में करीब करीब 18 साल लगा। तो उन्होंने बताया कि इफ़ यू अंडरस्टैंड भक्ति वेदांत यू विल सर्व शिला भक्ति सिद्धांत, इफ़ यू सर्व भक्ति सिद्धांत यू विल रैलिश भक्ति विनोद। तो हमें ग्रेजुअल प्रोसेस करके हम चीज़ समझ पाएंगे, हम छलांग मार के नौका को पार नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनका रहा और उन्होंने हमारे संप्रदाय के लिए बहुत योगदान किया। उसके बाद तो हम देखते ही हैं कि उन्होंने उनके जो शिष्य थे डिवाइन ग्रेस ऋषिमत एसी भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद, उन्होंने तो पूरे विश्व में इस जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसकी क्रांति ले आया, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैला दिया। और ये जो मूवमेंट है 10,000 साल तक चलने वाला है और हम ये देखते हैं आगे। और आज भी चीज़ है कि इस्कॉन के द्वारा इतने सारे टेम्पल बन रहे हैं, लाखों लाखों भक्त बन रहे हैं, इतनी सारी सेवाएं हो रही है इस्कॉन के थ्रू, इतना समाज कल्याण हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट इस आत्मा का कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो इस और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए, तो मैं अपनी वाणी को थोड़ा इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है जीवन में, हमें गौर नाम, गौर धाम और गौर काम, मतलब जो तीनों चीज़ें हमें करनी अपने जीवन में, इन तीनों को लेकर करना है। तो अगर मेरी आशा है कि ये भक्ति सिद्धांता जी ने अपनी जो शरीर छोड़ा, मतलब नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, तो हम उनसे ये याचना करते हैं और हम अपने सारे वैष्णवाचार्यों से और भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने का बुद्धि दीजिए, क्योंकि हम कनिष्ठ स्तर पे हमें बिल्कुल भी नहीं पता हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उनसे आशीर्वाद की इस दिन याचना करेंगे और इस दिन हम श्रवण अपना जितना बढ़ा सके, माला जितना कर सके, ये बहुत हमारा लक्ष्य है। जितना ज़्यादा हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में और भी थोड़ा बताया गया पद्म पुराण के अंदर की वो क्या है, जो राधा कृष्ण की लीला में है नयन मणि मंजरी, मतलब जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं और श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके देखने मात्र से जो एक इमेज जो फॉर्म होती है वो है नयन मणि मंजरी। और वो जो वैकुंठ में जो है भगवान विष्णु के रे हैं, अ रे ऑफ विष्णु, ही इज प्रेजेंट बोथ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स गोलोक एंड वैकुंठ। और अब तो हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय।